वो बेचारी बचपन में जिस भाई के साथ खेलती थी, जिसके साथ मौज मस्ती करती थी, उसी ने ही उसकी इज्जत लूट ली और गर्भवती हो गई। बेहद चौंकाने वाला मामला ये सामने आया है राजधानी शिमला से, जहां रिश्तों को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। एक भाई ने अपनी बहन की इज्जत लूट ली और उस नाबालिग बच्ची को गर्भवती तक कर दिया। घटना का पता तब चला जब बेटी ने कहा कि माँ कुछ तबीयत खराब है, और उसके बाद उसे चेक कराया गया। तो चेक कराने के बाद इस घटना की पुष्टि हुई, रेप की पुष्टि हुई और गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इस घटना की पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस तरह के मामलों को लेकर सतर्क हो सकें, ताकि हमारे आसपास क्या हो रहा है और लोगों की जो है वो मंशा क्या है, किस नजर से वो आपको देख रहे हैं, इसको पहचान सके। क्योंकि जागरूकता वाली बात है, इसलिए शेयर करना जरूरी है। तो ये जो मामला है ये राजधानी शिमला का है, जहां एक युवक ने अपनी चचेरी बहन को नाबालिग बच्ची को जो है वो गर्भवती कर दिया। लगातार उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता रहा, डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, और घर से वो पूरी प्लानिंग करके अपनी बहन को लेके गया। घर में बताकर गया कि मैं इसको लेकर जा रहा हूं पढ़ाई के बहाने। शिमला के चक्कर में वो एक क्वार्टर में रहता था, किराए के कमरे में रहता था, जहां पर अपनी बहन को ले गया। और लड़की ने बताया कि बार बार उसके साथ उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, और जिससे वो उसे धमकियां भी दी गई, अगर तूने किसी को ये चीज बताई तो तेरी मैं बातें यहाँ शेयर कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर दूंगा। तो बच्ची ने भी डर के मारे किसी को ये चीज नहीं बताई। लेकिन 2-3 दिन पहले जो है वो माँ अपनी बेटी को लेकर अपने घर आई, तो उसने बताया कि माँ कुछ तबीयत खराब है। और जब चेक कराया गया तो चेक कराने के बाद पता चला कि बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है और उसके साथ रेप हुआ है, रेप की पुष्टि हुई है। और फिर जो है वो बेटी ने बताया कि उसका भाई, चचेरा भाई तो उसे कहना गलत होगा, राक्षस जो है उसे पढ़ाई के बहाने ले जाता था और डरा धमकाकर उसके साथ वहां पर शारीरिक संबंध बनाता था। पुलिस के अनुसार जो मां ने शिकायत दी है, उसके शिकायत के बाद नाबालिग का शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मेडिकल कराया गया। इसमें रेप की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने महिला थाने में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी चचेरे भाई के खिलाफ केस दर्ज जो है वो पुलिस ने कर लिया है। नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में दी गई शिकायत में बताया है कि 3 साल पहले उसके जेठ का बेटा, पवन कुमार उसका नाम बताया जा रहा है, वो अपनी चचेरी बहन यानी उसकी बेटी को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी लेकर शिमला के चक्कर स्थित अपने क्वार्टर ले गया। पढ़ाई के बहाने वो ले गया था और वहां पर उसके साथ जबरन जो है वो शारीरिक संबंध बनाए जाते रहे। इसके बाद वो अक्सर ही इस तरह की वारदात को अंजाम देता रहा और फिर जो है वो बेटी बेचारी गर्भवती हो गई। मां के मुताबिक 2 दिन पहले जो है वो अपनी बेटी को लेकर अपने क्वार्टर में आई, अपने घर में आई, और इस दौरान जो है वो बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई। पूछने पर उस नाबालिग बच्ची ने बताया कि चचेरा भाई उसके साथ लगातार डरा धमकाकर गलत काम करता था, और इसके बाद पता चला कि बेटी जो है वो गर्भवती हो गई है, प्रेग्नेंट है। और तब जो है पुलिस ने इस मामले की शिकायत, मां ने पुलिस में इस मामले की शिकायत दी और पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन ये बेहद दुखद घटना है कि देवभूमि को शर्मसार करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बहन के बीच फर्क नहीं समझते, रिश्ते को तार तार करने के लिए भाई बहन के रिश्ते तक को नहीं समझते। बहन चाहे सगी है, चाहे ताया की बेटी है, चाहे चाचा की बेटी है, मामा की है, बुआ की है, बहन सगी ही होती है। क्योंकि बचपन में जिस बेचारी के साथ यहाँ भी जो खेला, हंसी ठिठोली की, मौज मस्ती की, जिसके साथ हर पल रहे, उसी बहन को उस शैतान ने, उस हवसी ने या फिर उस राक्षस ने, जितने भी इस तरह के शब्द उसके लिए यूज किए जाए मेरे हिसाब से तो वो कम है, और उसने जो है इस बेचारी बच्ची को शरीर उसका नोच लिया और इसे बेचारी को प्रेग्नेंट कर दिया, गर्भवती कर दिया। हालांकि वो अभी नाबालिग बताई जा रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को समझाएं ताकि किसी अनजान शख्स की बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि आजकल कोई भी काम जो है वो अपने फायदे के अलावा किसी के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए थोड़ा बचकर रहें, अपने आसपास, अपने आस पड़ोस नजर रखें कि कौन आप पर किस तरह की नजर रख रहा है। हालांकि हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी जागरूकता वाली बात है, इसलिए हमें लगा कि आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। और इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है ये जानकारी पहुंच सके। शिमला में ये दुखद घटना हुई है, जहां एक चचेरे भाई ने अपनी नाबालिग बहन को जो है
दुष्कर्म उसके साथ किया और उससे वो जो है गर्भवती हो गई। फिलहाल पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। देखना होगा आगे इसमें क्या मामले में खुलकर सामने आता है। जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।